जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लव लाइफ मई मंथ में कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मई मंथ में एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली है। एरीज के लिए वेरी गुड। एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स वेरी वेरी गुड। एरीज की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए कैसी रहने वाली है मई के मंथ में। मस्त कार्ड है। कभी कभार ही ऐसा होता है जो रीडिंग इतनी परफेक्ट आती है, परफेक्ट। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड। इसका मतलब ये है कि इस वक्त आपकी कंडीशन बिल्कुल स्टक है। आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं कि आखिर ये है क्या, यूनियन होगा कि नहीं होगा, कितनी रीडिंग देखनी पड़ेगी। ओके, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो स्टक हैं, या तो इनका नज़रिया गलत है, या तो इनको लग रहा है जैसे किसी ने इनको बहुत गंदा वाला पनिशमेंट दे रखा है जिसमें ये कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन बस सिवाय लटके रहने के अटके हुए हैं आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कनेक्शन है डिवाइनली गाइडेड। मतलब यहाँ पे देखिए सारे कार्ड्स कैसे कैसे आए हैं। पहला कार्ड है लवर्स का, शुरुआत हुई है लवर्स से, एंड बाद में है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे मेजर अरखाना के कार्ड आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्ड हैं मेजर अरखाना के। एंड यहाँ पे मैंने टोटल 9 कार्ड निकाले हैं जिसमें से 7 कार्ड हैं बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी के। तो मान के चलिए कि मई मंथ में बहुत सारे लोग मुझे गुड न्यूज़ सुनाने वाले हैं, इसके लिए आप लोग श्योर हो जाइए। लेकिन स्पेशली तब जब अगर आप किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन में हैं तो ज़्यादातर चांसेस इसी बात के हैं। ओके, किसी तरह के डाउट में मत रहिएगा। अगर ऐसा कनेक्शन है तभी होगा यूनियन। अगर ऐसा नहीं है, आपका पार्टनर चीटर है, धोखेबाज है, या मतलब ऐसा कुछ है नेगेटिव, तो फिर मान के चलिए टॉक्सिक कनेक्शन है, नार्सिसिस्ट है, तो फिर वो नहीं आएंगे। अगर कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, प्योर है, अनकंडीशनल लव है, तो पार्टनर आएंगे गारंटेड। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपके पार्टनर समझ चुके हैं इस कनेक्शन को। इनको पता चल चुका है कि आप लोग सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, एंड आप लोगों की कनेक्शन को ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि इस कनेक्शन में आने के बाद से इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। इनको समझ में आने लगा है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो समझ से बाहर की होती हैं। इनके साथ बहुत कुछ हो चुका है, तो अब ये फ़िलहाल आपसे बात करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अब बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके साथ या तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, या तो फिर ये आप अब इस रिलेशनशिप में जस्टिस चाहते हैं। आपको देख रहे हैं कि आप बिल्कुल टेम्परेंस हो चुके हैं, मतलब आप हर कंडीशन में बैलेंस्ड हैं। तो इनको ये भी फील हो रहा हो सकता है कि सबसे ज़्यादा इनजस्टिस इनके साथ हुआ है, क्योंकि ये जो है ये पनिशमेंट फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है जैसे इनको उल्टा लटकाया गया है, इनको सज़ा दी गई है, क्योंकि आप तो बिल्कुल इनको बैलेंस दिखाई पड़ रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता है कि बैलेंस मतलब जो दिखता है वो नहीं होता है एग्जैक्टली। ओके, एंड यहाँ पर मुझे आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पहुँचे हुए इंसान लग रहे हैं। देखिए कैसे गजब की, मतलब ऐसी रीडिंग आ जाती है तो वाकई में मुझे टैरो से फॉलन इन लव वाली कंडीशन हो जाती है। ओके, हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट कौन होता है? ओल्ड सोल। हर्मिट कौन होता है? साधु संत। ओके, तो आप ये मान लीजिए कि आप ओल्ड सोल हो सकते हैं, आपके पार्टनर। एंड यहाँ पर टेम्परेंस, ये भी बहुत ज़्यादा एंजेलिक पर्सनालिटी होती है, डिवाइनली गाइडेड होते हैं एंड अवेकेंड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इनका ऑरा जो येलो दिखाई पड़ रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड अवेकेंड हैं। तो आप दोनों का कपल ही ऐसा है, आप दोनों ओल्ड सोल हैं, अवेकेंड हैं, एंड आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब आपको फील होता होगा जैसे इस दुनिया में अनफिट हैं, क्योंकि या तो आपको लव के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, या आप किसी ना किसी इस लव के मैटर में ही आप लोग इतने डिफरेंट हैं, तो आपकी लाइफ तो डिफरेंट होगी ही। ओके, तो यहाँ पर इनको लग रहा है, क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड में, इस कार्ड में तो ऐसी इमेज है, जबकि जो दूसरा कार्ड है उसमें टेम्परेंस कौन होता है? जो तप करके बना होता है, मतलब सोना बन गया है तपने के बाद, तो वो वाली कंडीशन है। आप दिख रहे हैं कि हाँ आप बड़े रिलैक्स हैं, जबकि एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है कि कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है, क्योंकि आपको पता है कि मतलब आप अवेकेंड हैं, जिस वजह से आप जो हैं इस तरीके से निर्लभ बन चुके हैं कि जब आना हो आए, ऐसा इनको लग रहा है, जबकि एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। ओके, आपकी क्या कंडीशन है? आप लोगों ने या तो इनसे मूव ऑन किया है, या आपने किसी और से मूव ऑन किया है, या तो आप डिवोर्सी सेपरेटेड हैं, या तो फिर ये लॉन्ग डिस्टेंस का कनेक्शन है, या फिर आपका मन कर रहा है कि आप इनको इनको लेकर के कहीं दूर चले जाएं।
या तो ये कंडीशन हो सकती है। ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, या तो आप लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं लेकिन आपको इनसे अनकंडीशनल लव है, ये आप मान चुके हैं एंड आप भी चाहते हैं। आपकी भी फीलिंग इतनी ओवरफ्लो होती है, आपका भी मन करता है बहुत शिद्दत से कि आपके पार्टनर अब आपसे बात कर लें। अब नहीं रहा जा रहा, अब कंट्रोल नहीं हो रहा, कब तक वेट किया जाए, कब तक इंतज़ार किया जाए। यस, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, आप चाह रहे हैं कि आप किस्मत आपका साथ दे दे। मुझे तो बल्कि ये दिखाई पड़ रहा है कि आप भी कहीं ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आखिर कब होगा यूनियन, कब आएगा डिवाइन टाइम, कब मिलेगा जस्टिस, कब तक हिम्मत बना के रखी जाए। ओके, तो आजकल आप लोग या तो बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आपको अंदर जाने की ज़रूरत है, आप लोगों को डीप जाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इस कनेक्शन को समझने की ज़रूरत है। अगर आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपका सब्र ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप अंदर जाइए, आप इस कनेक्शन की रियलिटी को चेक करिए कि जब तक आप लोग अपने पार्टनर के पीछे भागेंगे, इनको चेज़ करेंगे, सोचेंगे कब आएंगे, तो डिस्टेंस बढ़ेगी। आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने पे काम करना है, अपने लाइफ पे ध्यान देना है। आएंगे तो यही, जाएंगे कहाँ, बने तो आप लोग एक दूसरे के लिए ही हैं। ओके, तो इस तरह की स्टक कंडीशन से आप लोग निकल जाएंगे। ओके, एंड जिस दिन निकल जाएंगे उसी दिन ही आपकी लाइफ में आ जाएंगे अपने लव का कप लेकर के। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है मई के मंथ में। मई के मंथ में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा। गजब, यहाँ पे तो आ चुका है तांडव। देखिए, ये सब तो ये बहुत अकेले हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एंड रिकवरी ये चाहते हैं कि इनके जो भी टाइम गया है, जो भी इनकी एज गई है, सब चीज़ों की इन्हें रिकवरी चाहिए, सब चीज़ें इन्हें वापस चाहिए। वो पल, वो यादें, वो साथ, वो उम्मीदें, वो सब चीज़ें इन्हें वापस चाहिए। ओके, एंड आप ही वो चाबी हैं, आप अगर मिल जाएंगे तो इनको सब कुछ वापस मिल जाएगा। यस, ये देखिए, अनकंडीशनल लव जैसे माँ को होता है अपने बच्चों से, इसी तरह का लव आप दोनों का एक दूसरे के लिए है। यहाँ पर कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि इनको ज़्यादा लव है कि आपको, यहाँ पे दोनों का लव, क्योंकि यहाँ पे भी वही कार्ड आ चुका है एंड यहाँ पर भी। ओके, तो ये पार्टनर आ रहे हैं, इनको फाइनली रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हो पाएगा आपके बिना, नहीं रह सकते आपके बिना, ये सारी चीज़ें। एंड अगर इनको मतलब इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बिल्कुल थंडर बोल्ट मतलब तांडव वाली कंडीशन करने वाले हैं। यस, एक ब्लास्ट तो होगा, एंड ये जो ब्लास्ट होगा उसके बाद ही सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। दोनों लोगों ने ऐसी तगड़ी चुप्पी साध रखी है कि मतलब दोनों ही अंदर खोल गए हैं। आप साधु बन गए हैं, वो अवेकंड हो गए हैं, तो इस वजह से दोनों लोग चुप बैठे हैं कि डिवाइन टाइमिंग का वेट किया जाए। एंड मुझे लगता है डिवाइन टाइमिंग तभी आएगी जब आप लोग बिल्कुल फट पड़ेंगे, बिल्कुल ब्लास्ट कर देंगे। उसके बाद दोनों के अंदर का ये जो मलबा है ये निकल जाएगा, एंड उसके बाद आप लोगों का हो जाएगा यूनियन। ओके, तो देख लेते हैं, हालांकि नहीं देखेंगे, मई के मंथ में आपका यूनियन होना है अगर आपका कनेक्शन इस तरह का है तो। अब देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, ये कहाँ से आ गया इसके अंदर। ये देखिए, इसमें भी अनकंडीशनल लव ही निकला है। लव आपका इतना तगड़ा है कि हर जगह से निकल निकल के आ रहा है। ओके, यूनिकॉर्न प्लीज़ गिव मी वन कार्ड, एंड डिवाइन प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। ओके, कुछ लोग हैं गिरगिट जैसे आपकी ज़िंदगी में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, थोड़ा सा प्यार लेके आइए, थोड़ा सा, इतने साधु संत ना बन जाइए, क्योंकि ये ज़िंदगी जो है इंजॉय करने के लिए बनी है। तो बिल्कुल ही साधु बन जाएंगे तो फिर कैसे आएंगे पार्टनर। ओके, आप दोनों को इतना ज़्यादा महान बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब थोड़ा सा नॉटी, थोड़ा सा हैप्पी, थोड़ा सा यस, थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आइए। इतना ज़्यादा मतलब अवेकेंड होने को इतना सीरियसली मत लीजिए कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है, मैं अवेकेंड हूँ, इस तरह से मत करिए। क्योंकि थोड़ा सा लाइट रहिए, क्योंकि हम लोग जो हैं वो ह्यूमंस हैं, हम लोग इतने महान नहीं हैं। विशेज़
आपकी विश ग्रांट होने वाली है। बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, वन विश विल बी ग्रांटेड। हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हो, या आप फ्लक्चुएट करते रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, कभी आप कंफ्यूज हो आते हैं, आप कहते हैं मुझे वो चाहिए, तो ये नहीं करना है। ओके, 35 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिवेयर रहना है। यहाँ पे 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। यहाँ पर आपको जिन लोगों पे आप विश्वास कर रहे हैं उनको लेकर के आपको काफ़ी ज़्यादा आंखें खोल के रखनी है। देखिए, हो सकता है कोई यहाँ पर आपका फाल्स सोलमेट हो, हालांकि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट कर रहे हैं जो विश्वास के लायक नहीं है, तो आपको थोड़ा सा आंखें खोलनी है। यस, यहाँ पर 16, ओके, ये भी 7 नंबर ही होता है 16 का मतलब। तो क्लियर है कि पार्टनर आपके आएंगे, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। डोंट लॉस होप माई लव बिकॉज आई नो इट्स हार्ड टू बी पेशेंट बट एट लास्ट इट विल बी फ्रूटफुल। तो यहाँ पर आपके पार्टनर कह रहे हैं कि माई लव, आपको होप लॉस नहीं करनी है, क्योंकि ये जानते हैं कि पेशेंस रखना बहुत कठिन है, लेकिन लास्ट में इसका फल बहुत ज़्यादा मीठा होगा। वही मैंने कहा था कि आप लोग बिल्कुल पेशेंस ख़त्म हो रही है आपकी। इट वुड ब्रेक माई हार्ट टू सी यू विद समबडी एल्स। कोई इनको कोई पॉइजन घोल रहा है जिस पे आप विश्वास कर रहे हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जो आप लोगों के बीच में है, जो इनके माइंड को पॉइजनस कर रहा है। ओके, तो इनसे आपको बच के रहना है। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।